आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में जो मैं व्लॉग में। अपलोड नहीं कर रहा। हाँ, जो मैं अपलोड नहीं कर रहा। तो मैं आ रहा था सुबह सुबह पापा को छोड़ के बस स्टैंड से। तो मैंने आता तो सोचा क्यों ना मैं आज चंडीगढ़ आ जाऊँ, मतलब ऐसे ही ख्याल आया। मैंने फिर जल्दी से जाते ही घर पे पहुँचते ही पैकिंग की। 1 घंटे के अंदर मतलब जो कुछ भी होता है मैं निकल गया। पैसे थे नहीं मेरे पास तो मैंने 1000 रुपये मांगे किसी से, फ्रेंड से। 1000 रुपये आए मेरे पास। मैंने कहा शाम को दे दूंगा, वो नहीं मुझे पता कैसे देता मैं मेरे पे कोई ये था ही नहीं। मैं सब बाद में सोचेंगे यार उसकी, अभी जाने का मूड है तो चलते हैं। पेट्रोल डलाया, फिर बढ़िया था। बारिश का मौसम था, बारिश हो गई और मैं भीग गया और मेरे जूतों में पानी घुस गया स्टार्टिंग में ही। और फिर मेरी कुल्फ़ी जमी पर हवा चलने के कारण मेरी कुल्फ़ी जमती हुई डिस्ट्रैक्ट हो रही थी थोड़ी सी, तो अच्छी बात ही है। और क्या था, हाँ दिन का सफ़र ये था कि मैं वेट कर रहा था कि धूप आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, कपड़े सूख जाए मेरे, क्योंकि मेरे कपड़े भी गिले हो गए थे। धूप आई नहीं। धूप नहीं आई, बहुत इंतज़ार किया धूप का मैंने। और हाँ, और मेरे जो ग्लव्स हैं वो थोड़े ख़राब हो रखे हैं, तो मेरी मेरी उंगलियां घुस नहीं रही थी अच्छे से उसमें, तो वो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। पर बहुत मज़ेदार सफ़र था, बहुत मज़ा आया। और मैं गाने सुन रहा था साथ साथ में, और बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था। जैसे मोड़ नहीं होते, मेरा मेरा आसपास की व्यू की और नज़ारा नज़र और गाने की और कभी ध्यान, कभी कुछ सोच रहा हूँ तो मेरा ध्यान राइडिंग से हट जा रहा था। तो कभी कभार जैसे मोड़ नहीं होते कर्व वाले, उसमें मैं बाइक स्लो करना भूल जाता था। तो मैं जैसे तैसे करके एडजस्ट करके मुड़ता था, और रोड भी गिले थे तो स्लिपरी का खतरा था। ठीक है, तो ये था। और पाँव में जो मेरे जूतों में पानी घुसा हुआ था वो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो बीच में फिर मैं एक जगह रुका, मैंने निचोड़ी जराबें, मैंने दूसरी जराबें पहनी, फिर मैं निकला वापस। कुछ हुआ था यार उस दौरान, भूल गया मैं। हाँ, फिर वही, फिर दोबारा बारिश हुई तो उससे दोबारा से भीग गई वो वाली जराबें भी, दूसरी वाली भी। और फिर हुआ अंधेरा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाइक की लाइट नहीं है। लाइट नहीं चलती। एक लाइट नहीं है और दूसरी लाइट है वो कम जलती है, तो वो कम जलने वाली चल रही थी। मतलब 100 में से 25% असर था उसका। अच्छा। हम्म। तो वो खेल हुआ। वो तो चलो, फिर रोड भी बीच में आगे टूटे फुट्टे से आगे थे, तो उस कारण मेरी बाइक का टायर भी अंधेरे में पंचर हो गया। फिर पंचर पता है कहाँ हुआ? और हाँ, 4 घंटे का रास्ता था, सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे मुझे। फिर ऐसे ही ले आए। नारायणगढ़, ये सीक्रेट रहना चाहिए, बात सीक्रेट रहनी चाहिए, ठीक। पता नहीं लगनी चाहिए किसी को। ठीक है। नारायणगढ़ में मेरा टायर पंचर बाइक का। अच्छा। तो जैसे तैसे आगे जाके किसी स्लिप कर रहा था टायर पिछला, मुझे पता नहीं क्या हो गया, हवा निकल गई होगी। हवा भरवाई, और वहाँ पता लगा कि उसका जो ट्यूब है ना वो मिलेगा ही नहीं पूरे नारायणगढ़ में, मतलब पूरे उस शहर में अच्छा। कहीं पे भी। बस फिर हवा भरा के निकला, 2-3 किलोमीटर चली, फिर हवा निकल गई। फिर पेट्रोल पंप पे पूछा जैसे तैसे पहुंच के कि कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा उन पे नहीं है कोई पंप वम्प वगैरह। अच्छा। फिर मैंने चलाई अंधेरे में, ना लाइट ढंग से दिख रही थी, रोड ख़राब था, और टायर भी बंद टायर थे। पीछे स्लिप टू ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, मतलब पर मैं चला चला के लाया जैसे तैसे। फिर एक और शहर आया, रायपुरानी नाम है, अच्छा। जहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। अच्छा। मैं रुक सकता था वहाँ पे, पर मैंने सोचा यार घर वालों को पता लग जाएगा, मैं गालियाँ सुनूंगा बहुत सारी। और प्लस उस शहर में भी हवा दोबारा भराई, पर इस बार तो हवा तुरंत ही निकल गई। अच्छा। तो और उस शहर में भी ट्यूब नहीं मिली उस टायर की, मतलब अच्छा। 2-3 दुकानों में पूछा, नहीं मिली। फिर मैंने निकला, फिर अभी 2 घंटे का रास्ता बाकी था। 2 घंटे का हो गया था, पहाड़ वाला इलाका हो गया था, अब नॉर्मल इलाका रहता था। और बस फिर क्या, फिर मैं वहाँ से लेके 2-3 शहर क्रॉस किए, जैसे तैसे से बाइक चला चला के लेके आया बैठ के।
पैदल तो क्या चलता। प्लस अगर मैं रुक भी जाता ना मामा जी के वहाँ पे, तो यार फिर टायर का वही ट्यूब के लिए फिर कहाँ कहाँ भटकना पड़ता, चंडीगढ़ ही जाना पड़ता, तो बड़ी दिक्कत होती थी। इस वजह से मैं रुका ही नहीं वहाँ पे, और गालियाँ वैसे सुनता। फिर तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा, जब मैं चंडीगढ़ के अंदर भी घुस गया था, चला रहा था, तो एक बंदे ने रोका। उसने पूछा यार कि ये बाइक का आपका एक पंचर हो रखा है, कुछ हेल्प चाहिए, मतलब आप बाइक यहीं पे खड़ी कर दो, मैं आगे ड्रॉप कर दूंगा आपको। मैंने कहा नहीं, मैं तो 2-3 किलोमीटर से चला के ला रहा हूँ, असली में कितनी देर से चला रहा था मैं। तो वही कह रहे थे कि देख लो पंचर पंचर करा लो। मैं नहीं माना, मैं चलाते गया। फिर एक और भैया ने बोला कि ऐसे मत चलाओ, वो हो जाएगा बड़ा, ऐसे ठीक नहीं है चलाना वगैरह। तो मैं सोचा इतने लोग कह रहे तो शायद कुछ बड़ा रीज़न होता होगा ना कि क्यों नहीं चलाना ऐसे। तो मैंने बाइक खड़ी की, मैंने रोहित भाई को फ़ोन लगाया, और फिर मैंने उनको बताया कि अभी अभी मेरी बाइक का टायर पंचर हुआ है। अगर बताता कि वहाँ से मैं तो फिर बाइक ही ले लेते, मेरे से देते नहीं मेरे को। तो मेरे को बाइक प्यारी थी। फिर क्या हुआ, हाँ, पर इस बार मैं फिर पैदल पैदल गया बाइक लेके, पेट्रोल पंप इतनी पहुंचा। दूर से आके फिर और पैदल चल रहा था यार, वो चुभ रही, मतलब बाइक लग रही थी पीछे से टांगों पे। अच्छा। फिर मैं बैठ ही गया, मैंने कहा छोड़ना आया, फिर मैं बाइक चला के ले गया। फिर मैंने पूछा कि मोटर मार्केट कहाँ है, लकीली उस सेक्टर में थी, तो मैं आगे गया बाइक पे बैठ के। फिर जैसी मोटर मार्केट आई ना, मैं उतर गया। फिर मैं पैदल चलने लग गया उनके सामने, कि उनको लगे ना कि बाइक पे बैठ के आ रहा है। तो वही, और वहाँ पे पहले तो ट्यूब भी फटी थी, अब टायर भी फट चुका था। ट्यूब टायर दोनों, तो दोनों चेंज कराया फिर मैंने, ट्यूब भी टायर भी। टायर का तो बुरा हाल हो गया होगा। टायर टायर के फिर लगे 2715, 2750। टायर का तो बुरा हाल हो गया होगा बिल्कुल। टायर की तो तारी निकल गई थी, पता नहीं तारी भी होती टायर में। हाँ। हाँ, वही कड़कड़ कर रही थी इतनी देर से बाइक चलाते टाइम। अच्छा। कितनी दूर से तो तुम ऐसे ही ले आए उसे। हाँ, तो वही चल रहा था। कहता मैं चलने लग गया उतर के। और वही फिर मैं आप वेट कर रहा था। फिर जैसे ही वो बंदा, फिर मैं जल्दी से गया, बाइक पे बैठा और निकल गया। फिर रास्ते में मूंगफली खरीदी। एक तो बार बार ना मेरे को वो बीच में फ़ोन आ रहा था, फ़ोन अटेंड करना, और क्या कहते हैं, जो भी कुछ काम था, बार बार ग्लव्स उतारना निकालना, उतारना निकालना, ग्लव्स भी ख़राब, तो बड़ा इरिटेशन हो रहा था मुझे ग्लव्स पहनते टाइम। एक उंगली घुस रही थी, बाकी घुस नहीं रही थी, अच्छा। हवा में ही चल रही थी सारी चीज़ें। पर फाइनली मैं जैसे तैसे करके पहुंच गया था। और बीच में मतलब बारिश के भी साइड इफ़ेक्ट्स आते जा रहे थे, कभी तेज़ कभी धीरे। मतलब वही था, बहुत तेज़ नहीं आई, अच्छी बात ये हुई, मीडियम आ रही थी बस, मीडियम और हल्की, मीडियम हल्की, ऐसे करके, बस यही था। फिर मैं फाइनली पहुंचा। तुमने वहां से चलते हुए नहीं देखा कि मौसम खराब है? तभी तो आया हूँ, मेरे को मौसम थोड़ा ना रोक देगा मेरे को, मेरा मन किया है, मैं थोड़ा ना सुनूंगा फिर किसी की। फिर शाम तक पता नहीं पैसे उनके 1000 रुपये देने थे, तो वो भगवान भी ने आ सुन गए। ली, भगवान ने सुन ली, पापा ने अपने आप ही 1000 रुपये भेजे मुझे। चलो वो 1000 तो दे दिए, प्लस रास्ते में ना 3000 का और वो लोन चढ़ गया मेरे ऊपर अब, बाइक क्यों? ठीक कराने के चक्कर में। वो कहाँ से ली? अंकुश। नहीं, घर पे क्या बोला फिर तुमने? घर वाले भी पूछ रहे थे कि टायर है। घर वालों की तरफ से ही है वैसे, अच्छा फिर घर ठीक। वालों ने ही दिलाया अंकुश से। अच्छा फिर ठीक घर है। वालों ने गूगल पे नहीं था ना उन पे, अच्छा। पर आज पापा ने गूगल पे भी फिर कर ही लिया था बाद में डाउनलोड। वही था, पर मेरे घर वालों को नहीं पता मैं चंडीगढ़ में हूँ, उनको मैं कल या परसों बताऊँगा, चलो। फिर डांट सुनूंगा थोड़ी सी। ठीक है, मतलब जिस हालत से मैं आया, मज़ा ही आ गया। अंकुश कहाँ पे है? घर पे है, तबीयत ख़राब है उसकी, उसको हाँ, टाइफाइड हो गया था। वो और अच्छी बात ये, मैं बीमार नहीं हुआ, ना मेरे को जुकाम हुआ। अच्छा चलो रे, चुप कर जाओ, कहीं सुबह को हो जाए।
हाँ ऐसे भी होता है, हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छी बात यह है मैं फिट हूँ, ये सही है। अच्छी बात यह है मैं अभी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, बस मुझे नींद आ रही है। और मेरा बहुत मन किया रास्ते में चाय पीने का, पर मैं वेट करते रह कि मैं रोहित भाई के पास जाके चाय पीऊँगा, पर रोहित भाई थे ही नहीं यहाँ पे, तो मैं कल सुबह उनके साथ चाय पीऊँगा। यही था बस, चाय पीने का बहुत मन था। और चाय मिली भी नहीं कहीं से, ना चाय मिली ना वनीला शेक मिला, ना चॉकलेट शेक मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई। मूंगफली है लेकिन अपने पास, बिस्किट का पैकेट और पानी बहुत है। मेरी दाढ़ी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, पहली बार कटाई है। ना मैंने दाढ़ी सेट नहीं करी। यहाँ पे पहली बार कटाई है चंडीगढ़ में। फ्लैट मुझे पसंद आया सच्ची बोलिए बहुत, मैं भी यहीं रहूँगा यार। अच्छा है फ्लैट। वो जो ना क्या, मैं यहाँ पे मैं शिफ्ट होऊंगा जब इस साल हो जाऊंगा शायद, ठीक है, पर मैं रहूँगा कम, मैं सोने आया करूँगा। वो तो कोई बात नहीं। बाकी अपना स्टूडियो पूरे ऊपर से दिखाता हूँ, नीचे गंदगी मचा हुआ है थोड़ा। ठीक है, ये देख मेरा टैटू, आज मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं। मेरे को ही बनाना है ऐसा टैटू। ये हम किस चेंजेस करेंगे इसमें कोई ना, हाँ, वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा। ये किसी और ने भी बनवाया था मेरी रीस में। वो तो उसको यार उसको पूरी जिंदगी याद रहेगा कि हम तो चेंज कर ले, हम टैटू मॉडिफाई कर लेंगे यार। नहीं चलो, हमारा तो ये एम है ना म्यूजिक का, कि हमें तो अमन ने तो उसके लिए बनवाया, उसने उसने मेरे पीछे लग के बनवाया, वो भी अरे सेम। वो तो आपका टैटू भी बना रहा था अपने हाथ पे, आपकी शुक्र है शक्ल पे। बनवाया नहीं उसने। अलग अलग लोगों से पाला पड़ता है लोगों का कभी कभी ना। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें बंदा चाह कर भी भुला नहीं सकता, तो वो टैटू भुला नहीं पाएगा। हम उसे इसको कोई ना कोई तो पूछेगा हम ना कि इसका भाई ये क्यों क्यों बनवाए हैं तुमने। मैं भी बनाऊंगा, और फिर इसमें वो कर देंगे, चेंजेस कर देंगे, या कलर रेड रेड कलर कर देंगे, या रेड या ब्लू। मैं भी इसमें बनवाऊंगा यार, अब इस पे बनवाऊंगा, जब एक यहाँ पे बनवाना है, फिर जब कर्म आएगा, कर्म और मैंने दोनों ने यहाँ पे बनवाना है। किसका? देखेंगे, बोल रहा था कहता दोनों इकट्ठे बनवाएंगे। ओके गाइस, सो ये रहा था हमारा व्लॉग, और मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को गुड नींद आ रही है। नाइट। बाय।